नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस बार देश दुनिया की राजनीति पर बात न करके मैं बात करना चाहती हूँ अपने बुंदेलखंड के नेताओं के बारे में। तो वैसे तो पूरे देश में एक दशक से बीजेपी ने राज किया है। इसी तरह से अपने बुंदेलखंड के खास करके बांदा, चित्रकूट और महोबा और हमीरपुर में जो सांसद हैं वो बीजेपी पार्टी से रहे हैं। बांदा और चित्रकूट एक लोकसभा सीट है, तो वहीं पर महोबा और हमीरपुर एक लोकसभा सीट है। दोनों संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी ने अपने जो नेता चुने हैं और जो उनकी जीत हुई है वो बीजेपी पार्टी से हुई है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं दोनों सांसदों के बारे में कि आखिर क्या नतीजा रहा इनके जीतने के बाद। बांदा और चित्रकूट के लोकसभा सीट से जो सांसद का चुनाव हुआ था, जो जीत करके आए थे, वो हैं जाना पहचाना चेहरा, फेमस चेहरा आर.के. सिंह पटेल। और दूसरे जो महोबा और हमीरपुर के जो विधानसभा सीट के सांसद रहे वो हैं कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। दोस्तों, चित्रकूट और बांदा के सांसद आर.के. सिंह पटेल जब 2019 में चुनाव जीते तो उनका सबसे पहला वादा था कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। जो जन समस्याएं हैं, जो पिछड़ापन है, मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, उनको हम दूर करने का काम करें। अब थोड़ी से जान लेते हैं मानिकपुर और चित्रकूट बांदा के बारे में। तो दोस्तों, जो मानिकपुर का इलाका है या खास करके जो चित्रकूट का इलाका है वो पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ की ज़मीन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। खासकर मानिकपुर क्षेत्र में आदिवासी और दलित समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग घने जंगलों के बीच में बसते हैं। यहाँ पर पानी की विकराल समस्या होती है क्योंकि पथरीला इलाका होने के कारण पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ख़ासकर गर्मियों में पानी के जल का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। जो वहाँ पर नल हैं सारे जवाब दे जाते हैं, कुआं तालाब सूख जाते हैं, जो छोटी मोटी नदियाँ भी वहाँ से निकली हैं वो भी सूख जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गांव के लोग पानी की कमी के कारण गांव छोड़ करके या तो शहर के आसपास में आते हैं या तो पलायन करके चले जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब आर.के. सिंह पटेल मानिकपुर इलाका के आदिवासी बाहुल्य दलित बाहुल्य गांव में अपना प्रचार करने के लिए उतरे तो सबसे पहले उन्होंने लोगों से कहा कि मैं आपके पानी की समस्या को दूर करूंगा। अब ये बात को सुनते ही जो वहाँ की जनता है उनके चेहरे में ऐसी मुस्कान आई मानो उनके गले की सूखती हुई तार को आर.के. पटेल ने सींच दिया हो। सबको लगा कि पानी मिल जाएगा तो ज़िंदगी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सब ने कहा कि वोट देंगे, आपको जिताएंगे, और ये सच हो गया। आर.के. पटेल को भारी बहुमत में वोट मिली और वो जीत करके आ गए। तो दोस्तों, आप क्या कहें ना, जीतने के बाद हमारे सांसद जी तो मालामाल हो गए हैं। वो 5 साल के लिए अपने एसी वाले रूम पर ऐसे घुस गए कि मानो किसी को पता न चलता कि हमारे सांसद हैं कहाँ। जनता पानी पानी कराहती रही, पानी की मांग करती रही, लेकिन हमारे सांसद जी के मुंह से चूं से मुंह तक नहीं निकला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आर.के. पटेल जी लोगों के दिलों में राज करते हैं। हमारे इलाके की जनता इनके नेचर से इनको बहुत पसंद करती है। बहुत मिलनसार नेता हैं। लोग इनको लगातार इनके व्यवहार की वजह से, कल्चर की वजह से जिताते चले आए हैं। वैसे एक चीज़ और है, इनको अब लोग दल बदलू के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत पार्टियां बदली हैं। शुरुआत इनकी बहुजन समाज पार्टी से हुई थी और बहुजन समाज पार्टी में भी इन्होंने अच्छा काम किया था। तब भी वहाँ के खास करके जो बहुजन के वोट हैं इनको बहुत मिलते थे। और जब बहुजन समाज पार्टी का थोड़ी पलड़ा कम होने लगा तो फिर ये सपा में शामिल हो गए।
सपा में शामिल हो गए तो लोगों ने सोचा कि बसपा में RK जी ने अच्छा काम किया है तो इनको अच्छी वोट सपा के टाइम पर मिली। अब इसके बाद भाजपा में शामिल हुए तो ऐसे कहते हैं, और ख़ासकर वो बोलते भी हैं कि जिस पार्टी की जिधर की हवा चलती है, जीतने वाली हवा चलती है, उधर ये शामिल हो जाते हैं। तो दल बदलू के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। दूसरी जो सीट है वो है महोबा और हमीरपुर की लोकसभा सीट, और इस सीट से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सांसद चुने गए। यहाँ की पोजीशन भी चित्रकूट और बांदा से मिलती जुलती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो यहाँ के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं ये दल बदलू नहीं हैं। इन्होंने जब से भाजपा ज्वाइन की है ये भाजपा का खाते हैं और उन्हीं के गुण गाते हैं। अब जब इन्होंने चुनाव जीता था तब इन्होंने भी जो वहाँ की मुख्य समस्याएं हैं उनको लेकर के जनता से वादा किया था कि वो उन समस्याओं को दूर करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको जो महोबा का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताती हूँ। तो जो महोबा का इलाका है बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर ज़्यादातर झीलें हैं, छोटे छोटे तालाब हैं। एक इलाका जो है वो तो कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही महोबा में जो खूबसूरत पहाड़ थे उन पहाड़ों को काट करके खाई में बदल दिया गया है, क्योंकि महोबा के पहाड़ों में ग्रेनाइट का पत्थर निकाला जाता है। इन पहाड़ों में जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने कब्जा किया है और इसमें पूरी सह मिलती है सांसदों की और राजनीतिक पार्टियों की। पूरा पहाड़ मंडी के नाम से महोबा का इलाका जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मजदूर हैं जो खदानों में दबकर मर गए हैं और मर जाते हैं अभी भी। उनके लाशों का सीधे समझौता होता है उनके लाशों का सीधे समझौता किया जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। उनको मुआवजा तक नहीं मिलता है। इसके साथ ही जैसे मैंने चित्रकूट और बांदा में विकराल पानी की समस्या को मेन रूप से यहाँ पर रखा है, इसी तरह से महोबा भी कई सालों से पानी की विकराल समस्या से जूझता रहा। खासकर वहाँ का जो कुल पहाड़ का एरिया है और जो कबरई का एरिया है, वहाँ तो पानी की इतनी भयंकर समस्या हो जाती है कि टैंकरों से भी पानी भिजवाते हैं वो भी नहीं पूछ पाता है। तो दोस्तों, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भी अपने जीतने के बाद कभी गांव नहीं गए हैं। कई बार मीडिया के लोग भी उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो अपने कार्यालय में नहीं मिलते हैं, उनका कार्यालय सूना पड़ा रहता है। हमारे पत्रकार भी जाते हैं सबूत के तौर पर, तो वो भी यही बताते हैं कि सांसद से बात नहीं हो पाएगी। और एक चीज़ और है, जनता अपनी फरियाद लेकर के जाती है, क्योंकि उनको सांसद ने उनसे वादा किया था कि उनके गांव में पानी, बिजली, सड़क और भी जो बाकायदा गांव की जो प्रॉब्लम रही हैं उनको ठीक कराएंगे। लेकिन फरियादी भी उसी तरह वापस आ जाते हैं जैसे हम जैसे पत्रकार वापस आते हैं। तो दोस्तों, बुंदेलखंड के दोनों सांसदों के रहते हुए बुंदेलखंड में जो पिछले एक दशक में हमने रिपोर्टिंग किया है उसमें से सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ में हिंसा हुई है। महिलाओं के साथ में अपहरण, रेप, छेड़खानी, मारपीट और हत्या के केस सबसे ज़्यादा सामने आए हैं। इसके अलावा वहाँ पर रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है। कोई फैक्ट्री या कोई रोज़गार न होने के कारण ग्रामीण एरिया के आधे से ज़्यादा लोगों की पलायन करने की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। तो ग्रामीण इलाके में आधे से ज़्यादा लोग ईंट भट्ठों में या बड़े बड़े शहरों में पलायन कर चुके हैं। बांदा में खास करके जो मेडिकल कॉलेज बना है वो तो सिर्फ नाम मात्र के लिए है। हमारे बुंदेलखंड में इलाज सही न मिलने की वजह से कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। महिलाओं की डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। और जातिगत हिंसा की तो यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो भी जातिगत हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
भुखमरी की अगर बात करूं तो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है कि मज़दूर आदमी को ना तो मज़दूरी मिलती है और ना ही वो भरपेट इस समय खा पी पा रहे हैं। शिक्षा के स्तर गिर गए हैं, रोजगार के स्तर गिर गए हैं। और मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि ये जो गिने चुने उदाहरण है ना, ये तो हम पूरे एक दशक में हजारों खबरें आपको गांव की मिल जाएंगी। अगर किसी को ये लगे, या सांसद जी अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मैं सही नहीं बोल रही हूँ, तो आप कभी भी खबर लहरिया में जा कर के मानिकपुर क्षेत्र की पानी की खबर आप सर्च कर लीजिए। हमीरपुर में जो घटना हुई थी, जो महिला ने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट लिया था और बाद में उसके खिलाफ उल्टा कार्रवाई हुई थी। कितने केस चित्रकूट ज़िले के हैं जहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं बलात्कार किया, अपहरण किया, बेटियों को मार दिया। इसी तरह महोबा में आप पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आप जाकर के खबर लहरिया में सर्च करके देख लीजिए कि वहाँ के पहाड़ों में कितने मज़दूरों की मौतें हुई हैं। किस तरह से वहाँ के पहाड़ों को अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। बाकी नाली खड़ंजा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, किसानी, खेती, ये तो सब आम बात आपके लिए भी होगी, मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैं ज़रूरी मुद्दा रख रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर से सोचती हूँ कि ये जो वादे रहे हैं पिछले 5 साल में जो आपने किया था, इनको आपने कुछ काम तो नहीं कर पाए हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहूँ कि हमने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड निकाला और उसमें हम आप लोगों के इलाकों में गए और जनता से जाना कि वो आपको कितना वोट देंगे। सही बताऊं, आप देख भी लीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ 10 में 0 नंबर दिए हैं। हमारे यहाँ से तो 0 नंबर रहेगा उनका। 0 देना चाहते हैं उनको, हम तो कुछ नहीं देंगे, 0 से 0 रहेगा। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि इस बार जब आप प्रचार के लिए जा रहे होंगे तो आप क्या मुंह लेके जा रहे होंगे? क्या आप लोगों से सीधे आंख बात कर पा रहे हैं? आपको संकोच नहीं लगता है ऐसे लोगों के बीच में दोबारा जाने के लिए? तो ये बात तो समझ में आती है कि आप लोगों के पास में जनता से वोट मांगने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपके पास मुद्दे ही नहीं है तो आप क्या लेकर जनता के पास में जाएंगे? जैसे मैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी आपका ये वाला इंटरव्यू सुन रही थी, यहाँ पर अगर चला दे तो अच्छा है। में सबसे बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि आप एक बार फिर भाजपा ने अपने पूर्व प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को अपना उम्मीदवार बनाता है और हमारे संगे खुद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक ताकत है, कार्यकर्ता की पार्टी है। पूरे कार्यकर्ता रात दिन सब जनप्रतिनिधियों से, विधायक, सांसद से 10 गुना काम करते हैं और रात दिन कर ना उनके पास साधन नहीं है, उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके कपड़ा गंदे हैं, अगर कपड़ा धोवे को टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन वे रात दिन लग के पार्टी खिलाने लगे रहा। वही को परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बुंदेलखंड में 2014 में सबके सब सांसद, 2017 में सबके सब विधायक और 2019 में भी जो कार्यकर्ताओं को जो उत्साह है, जो उमंग है और जो बड़े मन से जो उनको काम करने को जो उनको स्वभाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के लाने सबसे श्रेष्ठ और पूरे देश के लाने बहुत श्रेष्ठ। जो पत्रकार आपसे पूछ रहे हैं इरफान खान, आप उनके सवालों का जवाब न दे करके आप सिर्फ अपने पार्टी के गुणगान गा रहे हैं कि हमारे पार्टी के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, हम तो ये चुनाव जीत जाएंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये सारी चीज़ें देख करके मुझे लगता है कि जो समस्याएं हैं, जिस पर आपको काम करना चाहिए, जिस लिए आपको जनता चुनती है, उस पर आप खरे नहीं उतरे हैं। कहते हैं ना कि जब मुद्दे पर काम नहीं होता तो फिर उसकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती है। अब जब हम 5 साल बीतने के बाद हम सांसदों के पास जा करके उनसे इंटरव्यू करना चाहते हैं कि आप दोबारा अगर चुनाव में लड़े हैं, आपको सरकार ने टिकट दिया है, तो आप क्या करेंगे? तो हम उनसे आगे की प्लानिंग भी जानना चाहते हैं, आगे क्या काम करेंगे और जो पिछले वादे किए हैं उसके बारे में सवाल करना चाहते हैं। लेकिन हमारे नेताजी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। क्यों नहीं है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मतलब नहीं है इंटरव्यू का? समय है, चुनाव में सब लोगों का टाइम ही नहीं है कोई। अरे 5 मिनट का समय दीजिए। 1 मिनट का मुझे टाइम नहीं, समय मिल रहा है। मैं 2 बजे लौट रहा हूँ मैडम,
और इसके बाद सवेरे 9 बजे आप भाग रहा हूँ। अरे हम 9 बजे से बैठे कम से कम 5 मिनट। अलग है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि अभी आपको फुर्सत नहीं है, अगर इसी तरह आप 5 साल तक दौड़ते गाँव में, आप हर गांव में जाते, आप समस्याओं का मूल्यांकन करते, आपने जो वादा किया है उसको पलट करके देखते कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने बजट पास करा लिया है लेकिन काम नहीं हुआ है। जब जनता आती थी आप जनता की सुनते तो शायद कितना अच्छा होता। लेकिन सवालों से मुकरना, सवालों का जवाब न देना, अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड न पेश करना कितनी गलत बात है। तो मैंने कोशिश किया है दोनों सांसदों की निष्पक्ष रूप में बात करने की, क्योंकि ये जो 1 दशक है उसमें रिपोर्टिंग किया है, एक अनुभव लेकर के आती हूँ, देखा है, दोनों सांसदों को बहुत करीबी से जानती हूँ, उनके नेचर को जानती हूँ, उनके काम को जानती हूँ, उनके इतिहास को जानती हूँ। आप क्या जानते हैं इनके बारे में आप लिख भेजिए। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले बार के एपिसोड में फिर बात करेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ में, कुछ राजनीतिक मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और हाँ, आप खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए अभी ही, आज ही। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।